प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बयान जारी कर कांग्रेस और खास तौर पर छत्तीसगढ़ में तहलका मचा दिया। इसके बाद महादेव बुकर और भूपेश बघेल सीधे सीधे ईडी के घेरे में आ गए। मामला चुनावी मौसम में प्रचार के लिए धन उगाही का है, जिसमें अब तक करीब 508 करोड़ रुपए की अवैध वसूली भूपेश बघेल की तरफ से की गई। ये वसूली महादेव बैटिंग ऐप को पुलिस प्रोटेक्शन देने के नाम पर की गई। ऐसा नहीं है कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिली, पूरी सुरक्षा मिली और पुलिस के नाक के नीचे छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी का खेल बदस्तूर जारी रहा। मुर्गी सोने के अंडे देने वाली थी, इसलिए बघेल ने उसके मालिक को चुपके से दुबई खिसक जाने के लिए सलाह दे डाली और वह दुबई भाग गया। ईडी के इस बयान ने छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच सियासी संग्राम छेड़ दिया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप का मामला पिछले कुछ महीनों में लगातार चर्चा का विषय बना रहा और इस मामले में पहले बॉलीवुड के सितारे घेरे में आए थे और अब कई राजनीतिक नेताओं के भी तार जोड़े जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम सामने आने के बाद ही बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। 2 दिन पहले ही दुर्ग में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने महादेव बैटिंग ऐप का जिक्र कर भूपेश बघेल और कांग्रेस पर हमला बोल दिया था। अब केंद्र सरकार ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की सिफारिश पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रिस्टो प्रो सहित कुल 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। ईडी ने दावा किया कि 2 नवंबर को रायपुर में महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े एक कैश कुरियर से 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। ये पैसा कांग्रेस के चुनाव अभियान के लिए था और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। जांच एजेंसी ये भी आरोप लगा चुकी है कि छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल को ऐप प्रमोटर से अब तक 500 करोड़ से ज्यादा मिल चुके हैं। हालांकि सीएम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रिस्टो प्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप को और वेबसाइट्स के खिलाफ ब्लॉकिंग का आदेश जारी किया। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई। इसमें ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरोपी भीम सिंह यादव और असीम दास को हिरासत में लिया गया था। उनको मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास IT अधिनियम की धारा 69 के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। सरकार पिछले 1.5 सालों से इसकी जांच कर रही है। वास्तव में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस तरह के अनुरोध करने में कोई नहीं रोक सकता था। भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव ऐप मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जांच कर रही है। ईडी ने ऐप प्रमोटर्स की ओर से सीएम को 508 करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान की बात भी कही थी। इस मामले पर कांग्रेस ने चुनावी प्रचार के दौरान राज्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी CRPF पर भी सवाल खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।